प्रणाम सभी को। आइए हम आवाहन कर लेते हैं पहले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुक्ता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठाकुर श्री रामकृष्ण वचनामृत हम पढ़ रहे थे, तो आगे का पढ़ते हैं। सर्कस में श्री रामकृष्ण, गृहस्थ तथा अन्य कर्मयोगियों की कठिन समस्या। श्री रामकृष्ण गाड़ी से श्यामपुकुर विद्यासागर स्कूल के फाटक पर आ पहुंचे। दिन के 3 बजे का समय होगा। साथ में उन्होंने मास्टर को भी ले लिया। राखाल तथा अन्य 2 एक भक्त गाड़ी में है। आज बुधवार 15 नवंबर 1882 ईस्वी कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी है। गाड़ी चितपुर रास्ते से किले के मैदान की ओर जा रही है। श्री रामकृष्ण आनंदमय है। मतवाले की तरह गाड़ी से कभी इस ओर तथा कभी उस ओर मुख करके बालक की तरह देख रहे हैं और पथिकों के संबंध में भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। मास्टर से कह रहे हैं, देखो सब लोगों को देखता हूँ कैसे निम्न दृष्टि के हैं, पेट के लिए सब चाह रहे हैं, ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं। श्री रामकृष्ण आज किले के मैदान में विल्सन सर्कस देखने जा रहे हैं। मैदान में पहुंचकर टिकट खरीदी गई। 8 आने की अर्थात अंतिम श्रेणी की टिकट। भक्तगण श्री रामकृष्ण को लेकर ऊंचे स्थान पर जाकर एक बेंच पर बैठे। श्री रामकृष्ण आनंद से कह रहे हैं, वाह यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। सर्कस में तरह तरह के खेल काफी देर तक दिखाई दे। गोलाकार रास्ते पर घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़े की पीठ पर एक पैर पर मेम पड़ी है। फिर बीच बीच में सामने बड़े बड़े लोहे के चक्र रखे हैं। चक्र के पास आकर घोड़ा जब उसके नीचे से दौड़ता है तो मेम घोड़े की पीठ से कूदकर चक्र के बीच में से होकर फिर घोड़े की पीठ पर एक पैर पर खड़ी हो जाती है। घोड़ा बार बार तेजी के साथ उस गोलाकार पथ पर दौड़ने लगा। मैम भी उसी प्रकार पीठ पर खड़ी है। सर्कस समाप्त हुआ। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ उतरकर मैदान में गाड़ी के पास आए। ठंड पड़ रही थी। हरे रंग की शॉल ओढ़कर मैदान में खड़े खड़े बातचीत कर रहे हैं। पास ही भक्तगण खड़े हैं। एक भक्त के साथ में आपके लिए मसाले, लौंग, इलायची आदि एक छोटा सा बटुआ है। उसमें कुछ मसाला, विशेष रूप से कबाब चीनी है। अब टॉपिक है पहले पहले साधना बाद में संसार, अभ्यास योग। श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, देखो मैम कैसे एक पैर के सहारे घोड़े पर खड़ी है और घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है। कितना कठिन काम है। अनेक दिनों तक अभ्यास किया है, तब तो ऐसा सीखा। जरा असावधान होते ही हाथ पैर टूट जाएंगे और मृत्यु भी हो सकती है। संसार करना इसी प्रकार कठिन है। बहुत साधन भजन करने के बाद ईश्वर की कृपा से कोई कोई इसमें सफल हुए। अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। संसार करने जाकर और भी बंद हो जाते हैं और भी डूब जाते हैं। मृत्यु यंत्रणा होती है। जनक आदि की तरह किसी किसी ने उग्र तपस्या के बल पर संसार किया था। इसीलिए साधन भजन की विशेष आवश्यकता है। नहीं तो संसार में ठीक नहीं रहा जा सकता। बलराम के मकान पर श्री रामकृष्ण गाड़ी पर बैठे। गाड़ी बाग बाजार के बसुपाड़ा में बलराम के मकान के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ 2 मंजिले पर बैठक घर में जा बैठे थे।
सायंकाल है, दिया जलाया गया है। श्री रामकृष्ण सर्कस की बातें कर रहे हैं। अनेक भक्त एकत्रित हुए, उनके साथ ईश्वर संबंधी चर्चा हो रही है। मुख में दूसरी कोई भी बात नहीं, केवल ईश्वर की बात। जाति भेद तथा अस्पृश्यों की समस्या, जाति भेद के संबंध में चर्चा चली। श्री रामकृष्ण बोले, एक उपाय से जाति भेद उठ सकता है, वह उपाय है भक्ति। भक्तों की जाति नहीं है। भक्ति होने से देह मन आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं। गौर निताई हरि नाम देने लगे और चांडाल तक सभी को गोद में लेने लगे। भक्ति न रहने पर ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, भक्ति रहने पर चांडाल चांडाल नहीं है। अस्पर्श जाति भक्ति के होने पर शुद्ध पवित्र हो जाती है। संसारबद्ध जीव, श्री रामकृष्ण संसारबद्ध जीवों की बात कर रहे हैं। वे मानो रेशम के कीड़े हैं, चाहे तो कोश को काट कर निकल आ सकते हैं, परंतु काफी कोशिश से कोश बनाते हैं, छोड़कर आ नहीं सकते, इसी से मरते हैं। फिर मानो जाल में फंसी हुई मछली जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से निकल जाती है, परंतु जल की मीठी आवाज और दूसरी मछलियों के साथ खेल कूद इसी में भूलकर रह जाती है, बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करती। बच्चों की अस्फुट बातें मानो जलक कल्लोल का मीठा शब्द है। मछली अर्थात जीव और परिवार वर्ग, परंतु एक दौड़ से जो भाग जाते हैं उन्हें कहते हैं मुक्त पुरुष। श्री रामकृष्ण गाना गा रहे हैं। महामाया की विचित्र माया है, कैसा मोह जाल फैला रखा है, जिसके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु भी अचैतन्य है। फिर जीव की क्या बात, बिछे हुए जाल में मछली प्रवेश करती है और आने जाने का रास्ता रहते हुए भी फिर इसमें से भाग नहीं सकती। श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, जीव मानो दाल है, चक्की में पड़े हैं, पिस जाएंगे, परंतु जो थोड़े से दाल के दाने खूंटी को पकड़कर रहते वे नहीं पिसते, इसलिए खूंटी अर्थात ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। उन्हें पुकारो, उनका नाम लो, तब मुक्ति होगी, नहीं तो काल रूपी चक्की में पिस जाओगे। ठाकुर फिर गाना गा रहे हैं। माँ भव सागर में पड़कर शरीर रूपी ये नौका डूब रही है। हे शंकरी, माया की आंधी और मोह का तूफान अधिकाधिक तेज हो रहा है। एक तो मन रूपी माझी अनाड़ी है, उस पर 6 खेवैये गंवार है। आंधी में मझधार में आकर डूबा जा रहा है। भक्ति का डांट टूट गया, श्रद्धा का पाल फट गया, नाव काबू से बाहर हो गई। अब मैं क्या उपाय करूं? और तो कोई उपाय नहीं दिखता। सोचकर लाचार हो रहा हूँ, तरंग में तैरकर श्री दुर्गा नाम रूपी भेले को पकड़ता हूँ। स्त्री पुत्रों के प्रति कर्तव्य, विश्वास बाबू बहुत देर से बैठे थे, अब उठकर चले गए। उनके पास काफी धन था, परंतु चरित्र भ्रष्ट जाने से सारा धन उड़ गया। अब स्त्री कन्या आदि किसी को नहीं देखते। बलराम के उनकी बात उठाने पर श्री रामकृष्ण बोले, यह भागा दरिद्री है, गृहस्थ के कर्तव्य है, ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, फिर परिवार का ऋण। सती स्त्री होने पर उसका पालन पोषण, संतान जब तक योगी नहीं बन जाते तब तक उनका पालन पोषण करना पड़ता है। साधु ही केवल संचय नहीं करेगा, पंछी और दरवेश संचय नहीं करते, परंतु मादा पक्षी की बच्चा होने पर वह संचय करती है, बच्चे के लिए मुख से उठाकर खाना ले जाती है। बलराम, अब विश्वास बाबू की साधु संग करने की इच्छा है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, साधु का कमंडल 4 धाम घूम कर आता है, परंतु वैसा ही कड़वा का कड़वा रहता है। मलय की हवा जिन पेड़ों को लगती है वे सब चंदन हो जाते हैं, परंतु सेमल बड़ आदि चंदन नहीं बनते। कोई कोई साधु संग करते हैं गांजा पीने के लिए। साधु लोग गांजा पीते हैं, इसलिए उनके पास आकर बैठते हैं, गांजा तैयार कर देते हैं और प्रसाद पाते हैं। सभी हंसने लगते हैं। षटभुज दर्शन, राजा राम राजमोहन के मकान पर शुभागमन। नरेंद्र, श्री रामकृष्ण ने जिस दिन किले वाले मैदान में सर्कस देखा उसके दूसरे दिन फिर कलकत्ते में शुभागमन किया था। बृहस्पतिवार 16 नवंबर 1882 ईस्वी, कार्तिक शुक्ला षष्ठी। आते ही पहले पहल गरान हट्टा में षटभुज प्रवाह प्रभु का दर्शन किया। वैष्णव साधुओं का अखाड़ा है, महंत है श्री गिरिधारी दास। षटभुज महाप्रभु की सेवा बहुत दिनों से चल रही। श्री रामकृष्ण ने तीसरे प्रहर दर्शन किया। सायंकाल के कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण सिमुलिया निवासी श्री राजमोहन के मकान पर गाड़ी से आ पहुंचे। श्री रामकृष्ण ने सुना है कि यहाँ पर नरेंद्र आदि युवक मिलकर ब्रह्म समाज की उपासना करते हैं।
इसलिए वे देखने आए हैं। मास्टर तथा और भी एक भक्त साथ है। श्री राजमोहन पुराने ब्रह्म भक्त हैं। ब्रह्म भक्त और सर्व त्याग या सन्यास। श्री रामकृष्ण नरेंद्र को देख आनंदित हुए और बोले, तुम लोगों की उपासना देखूंगा। नरेंद्र गाना गाने लगे। युवकों में से श्री प्रिय आदि कोई कोई उपस्थित थे। अब उपासना हो रही है। नवयुवकों में से एक व्यक्ति उपासना कर रहे हैं। वे प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सब कुछ छोड़ तुम में मग्न हो जाऊं। श्री रामकृष्ण को देख संभवतः उनका उद्दीपन हुआ, इसीलिए सर्व त्याग की बात कर रहे हैं। मास्टर श्री रामकृष्ण के बहुत ही निकट बैठे थे। उन्होंने ही केवल सुना। श्री रामकृष्ण मृदु स्वर में कह रहे हैं, सो तो हो चुका। श्री राजमोहन श्री रामकृष्ण को जलपान के लिए मकान के भीतर ले जा रहे हैं। मनोमोहन तथा सुरेंद्र के मकान पर श्री रामकृष्ण। रविवार 19 नवंबर 1882 ईस्वी। आज श्री जगन्नाथ पूजा है। सुरेंद्र ने निमंत्रण दिया है। वे भीतर बाहर हो रहे हैं। कब श्री रामकृष्ण आते हैं? मास्टर को देख वे कह रहे हैं, तुम आए हो और वे कहाँ हैं? इतने में श्री रामकृष्ण की गाड़ी आ खड़ी हुई। पास ही श्री मनोमोहन का मकान है। श्री रामकृष्ण पहले वहीं पर उतरे। वहां पर जरा विश्राम करके सुरेंद्र के मकान पर जाएंगे। मनोमोहन के बैठक खाने में श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जो असहाय दीन दरिद्र है, उनकी भक्ति ईश्वर को प्यारी है। जिस प्रकार खाली मिला हुआ चारा गाय को प्यारा है, दुर्योधन उतना धन। एक मिनट। रविवार 19 नवंबर 1882 ईस्वी। आज श्री जगन्नाथ पूजा है। सुरेंद्र ने निमंत्रण दिया है। वे भीतर बाहर हो रहे हैं। कब श्री रामकृष्ण आते हैं? मास्टर को देख वे कह रहे हैं, तुम आए हो और वे कहाँ हैं? इतने में ठाकुर की गाड़ी आ खड़ी हुई। पास ही श्री मनोमोहन का मकान है। श्री रामकृष्ण पहले वहीं पर उतरे। वहां पर जरा विश्राम करके सुरेंद्र के मकान पर जाएंगे। मनोमोहन के बैठक खाने में श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जो असहाय दीन दरिद्र है, उनकी भक्ति ईश्वर को प्यारी है। जिस प्रकार खली मिला हुआ चारा गाय को प्यारा है, दुर्योधन उतना धन उतना ऐश्वर्य दिखाने लगा, पर उसके घर पर भगवान न गए। वे विदुर के घर गए। वे भक्त वत्सल है। जिस प्रकार गाय अपने बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती है, उसी प्रकार वे भी भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। श्री रामकृष्ण गाने लगे। भावार्थ यह है, उस भाव के लिए परम योगी युग युगांतर तक योग करते हैं। भाव का उदय होने पर वे ऐसे ही खींच लेते हैं, जैसे लोहे को चुंबक। चैतन्य देव की आंखों से कृष्ण नाम से आंसू गिरने लगते थे। ईश्वर ही वस्तु है, शेष सब अवस्तु। मनुष्य चाहे तो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, परंतु वह कामनी कांचन का भोग करने में ही मस्त रहता है। सिर पर मणि रहते भी सांप मेढक खाता रहता है। भक्ति ही सार है। ईश्वर का विचार करके भी उन्हें कौन जान सकेगा? मुझे भक्ति चाहिए, उनका अनंत ऐश्वर्य है। उतना जानने की मुझे क्या आवश्यकता है? एक बोतल शराब से यदि नशा आ जाए, तो फिर यह जानने की क्या आवश्यकता है कि कलार की दुकान में कितने मन शराब है? एक लोटा जल से मेरी तृष्णा शांत हो सकती है। पृथ्वी में कितना जल है, यह जानने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। सुरेंद्र के भाई और जज का पद, जाति भेद। सुरेंद्र श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के मकान पर आए। आकर दो मंजिले के बैठक घर में बैठे हैं। सुरेंद्र के मंझले भाई जज है, वे भी बैठे हैं। उनके भक्त कमरे में इकट्ठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के भाई से कह रहे हैं, आप जज है? आप बहुत अच्छी बात है।
इतना जानिएगा, सभी कुछ ईश्वर की शक्ति है। बड़ा पद उन्होंने ही दिया है, तभी बना है। लोग समझते हैं हम बड़े आदमी हैं। छत पर का जल शेर के मुंह वाले पर नाले से गिरता है। ऐसा लगता है मानो शेर मुंह से पानी उगल रहा है। परंतु देखो कहाँ का जल है, कहाँ आकाश में बादल बना, उसका जल छत पर गिरा और उसके बाद लुढ़क कर पर नाले में जा रहा है और फिर शेर के मुंह से होकर निकल रहा है। सुरेंद्र के भाई महाराज ब्रह्म समाज वाले स्त्री स्वाधीनता की बात कहते हैं और कहते हैं भेद उठा दो। ये सब आपको कैसा लगता है? सुरेंद्र के भाई ने बोला, महाराज ब्रह्म समाज वाले स्त्री स्वाधीनता की बात कहते हैं और कहते हैं जाति भेद उठा दो। ये सब आपको कैसा लगता है? ठाकुर बोलते हैं, उत्तर देते हैं इनका, ईश्वर से नया नया प्रेम होने पर वैसा हो सकता है। आंधी आने पर धूल उड़ती है। समझ में नहीं आता कि कौन आम का पेड़ है और कौन इमली का। आंधी शांत होने पर फिर समझ में आता है। नए प्रेम की आंधी शांत होने पर धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि ईश्वर ही श्रेय नित्य पदार्थ है और सभी कुछ अनित्य। साधु संग और तपस्या न करने पर ठीक ठीक धारणा नहीं होती। पखावज का बोल मुंह से बोलने से क्या होगा, हाथ पर आना बहुत कठिन है। केवल लेक्चर देने से क्या होगा, तपस्या चाहिए, तब धारणा होगी। जाति भेद, केवल एक उपाय से जाति भेद उठ सकता है, वह है भक्ति। भक्ति की जाति नहीं है। भक्ति से अछूत भी शुद्ध हो जाता है। भक्ति होने पर चांडाल फिर चांडाल नहीं रहता। चैतन्य देव ने चांडाल से लेकर ब्राह्मण तक सभी को शरण दी थी। ब्राह्मण गण हरि नाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। व्याकुल होकर पुकारने पर उनकी कृपा होगी, ईश्वर लाभ होगा। सभी पदों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। एक ईश्वर को अनेक नामों से पुकारते हैं। जिस प्रकार एक घाट का जल हिंदू लोग पीते हैं, कहते हैं जल। दूसरे घाट में ईसाई लोग पीते हैं, कहते हैं वाटर। तीसरे घाट में मुसलमान पीते हैं, कहते हैं पानी। सुरेंद्र के भाई ने बोला, महाराज थियोसफी कैसी लगती है? ठाकुर बोलते हैं, सुना है लोग कहते हैं कि उससे अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। देव मोरोल नामक व्यक्ति के मकान पर देखा था कि एक आदमी पिशाचित सिद्ध है। पिशाच कितनी ही चीजें ला देता है। अलौकिक शक्ति लेकर क्या करूंगा? क्या उससे ईश्वर प्राप्ति होती है? यदि ईश्वर प्राप्ति ना हुई तो सभी मिथ्या है। मणिमल्लिक के ब्रह्मोत्सव में श्री रामकृष्ण ने कलकत्ते में श्री मणिलाल मलिक के सिंदूरिया पट्टी वाले मकान पर भक्तों के साथ शुभागमन किया है। वहां पर ब्रह्म समाज का प्रतिवर्ष उत्सव होता है। दिन के 4 बजे का समय होगा। यहाँ पर आज ब्रह्म समाज का वार्षिक उत्सव है। 26 नवंबर 1882 ईस्वी। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी तथा अनेक ब्रह्म भक्त और श्री प्रेमचंद्र बड़ाल तथा गृह स्वामी के अन्य मित्रगण आए हैं। मास्टर आदि साथ हैं। श्री मणिलाल ने भक्तों की सेवा के लिए अनेक प्रकार का आयोजन किया है। प्रहलाद चरित्र की कथा होगी, उसके बाद ब्रह्म समाज की उपासना होगी, अंत में भक्तगण प्रसाद पाएंगे। तो श्री विजय अभी तक ब्रह्म समाज में ही है, वे आज की उपासना करेंगे। उन्होंने अभी तक गैरिक वस्त्र धारण नहीं किया है। कथक महाशय प्रहलाद चरित्र की कथा कह रहे हैं। पिता हर हिरण्यकश्यप हरि की निंदा करते हुए पुत्र प्रहलाद को बार बार क्लेशित कर रहे हैं। एक मिनट। श्री विजय श्री विजय कृष्ण गोस्वामी तथा अनेक ब्रह्म भक्त और भी प्रेमचंद्र बड़ाल तथा गृह स्वामी के अन्य मित्रगण आए हैं। एक मिनट, यहाँ से पढ़ना है। कथक महाशय प्रहलाद चरित्र की कथा कह रहे हैं। पिता हिरण्यकश्यपु हरि की निंदा करते हुए पुत्र प्रहलाद को बार बार क्लेशित कर रहे हैं। प्रहलाद हाथ जोड़कर हरि से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे हरि, पिता को सद्बुद्धि दो। श्री रामकृष्ण इस बात को सुनकर रो रहे हैं। श्री विजय आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण की भावावस्था हो गई है। श्री विजय गोस्वामी प्रभुति ब्रह्म भक्तों का उपदेश, ईश्वर दर्शन और आदेश प्राप्ति।
तब लोक शिक्षा। कुछ देर बाद विजय आदि भक्तों से कह रहे हैं, भक्ति ही सार है, उनके नाम गुण का कीर्तन सदा करते करते भक्ति प्राप्त होती है। आहा, शिवनाथ की कैसी भक्ति है, मानो रस में पड़ा हुआ रसगुल्ला। ऐसा समझना ठीक नहीं कि मेरा धर्म ही ठीक है तथा दूसरे सभी का धर्म असत्य है। सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हृदय में व्याकुलता रहनी चाहिए। अनंत पथ अनंत मद। देखो, ईश्वर को देखा जा सकता है। वेद में कहा है, अवांगमान सबोचरम। इसका अर्थ यह है कि वे विषयासक्त मन के अगोचर हैं। वैष्णव चरण कहा करते थे, वे शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि द्वारा प्राप्त करने योग्य है। इसीलिए साधु संग, प्रार्थना, गुरु का उपदेश, ये सब आवश्यक है। तभी चित्त शुद्धि होती है, तब उनका दर्शन होता है। मैले जल में निर्मली डालने से वह साफ होता है, तब मुंह देखा जाता है। मैले आईने में भी मुंह नहीं देखा जा सकता। चित्त शुद्धि के बाद भक्ति प्राप्त करने पर उनकी कृपा से उनका दर्शन होता है। दर्शन के बाद आदेश पाने पर तब लोक शिक्षा दी जा सकती है। पहले से ही लेक्चर देना ठीक नहीं है। एक गाने में कहा है, मन अकेले बैठे क्या सोच रहे हो, क्या कभी प्रेम के बिना ईश्वर मिल सकता है। फिर कहा है, तेरे मंदिर में माधव नहीं है, शंख बजाकर तूने हल्ला मचा दिया। उसमें तो 11 चमगीदड़ रात दिन मंडराते रहते हैं। पहले हृदय मंदिर को साफ करना होता है, ठाकुर जी की प्रतिमा को लाना होता है, पूजा की तैयारी करनी होती है। कोई तैयारी नहीं, भों भों करके शंख बजाने से क्या होगा। अब श्री विजय गोस्वामी वेदी पर बैठे ब्रह्म समाज की पद्धति के अनुसार उपासना कर रहे हैं। उपासना के बाद वे श्री राम कृष्ण के पास आकर बैठे। श्री राम कृष्ण विजय के प्रति, अच्छा, तुम लोगों ने उतना पाप पाप क्यों कहा। 100 बार मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसा कहने से वैसा ही हो जाता है। ऐसा विश्वास करना चाहिए कि उनका नाम लिया है। मेरा फिर पाप कैसा, वे हमारे माँ बाप हैं। उनसे कहो कि पाप किया है, अब नहीं करूंगा। मेरे को हो गया। मेरा फिर पाप कैसा, वे हमारे माँ बाप हैं। उनसे कहो कि पाप किया है, अब नहीं, अब कभी नहीं करूंगा। और उनका नाम लो। सब मिलकर उनके नाम से देह मन को पवित्र करो, जीवा को पवित्र करो। प्रणाम सभी को। आज यहीं तक पढ़ते हैं, हम शांति पाठ कर लेते हैं पहले। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को। आप में से अगर कोई कुछ कहना चाहते तो प्लीज कहें। प्रणाम दीदी। आज तो बहुत दिन बाद आया, वो शायद आपकी बेलने गई होती तो आ भी ना पाते, वो ध्यान भी नहीं रहा। स्कूल खोलने के बाद काम ही इतना हो जाता कि समझ ही नहीं आता। और आज हाँ बहुत देखिए, अच्छा लगा। और दीदी जानती हैं, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था और वो सवाल का जवाब ही मिल गया कि पाप कहने कोई भी चीज हम लोग जैसे मन में कोई भी कार्य कर लेते हैं जो लगता है कि नहीं ये गुरुदेव के अनुसार नहीं था, तो मन में गिल्टी एकदम हमेशा